बहुत कम लोगों को पता होगा ना कि आप दिन भर में इतना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, लगभग मुझे लगता है 16 घंटे आप काम करते होंगे, रिकॉर्डिंग, ये वो, कंसल्टेंसी, आप सारा कुछ करते हैं, उस बीच में ये दिमाग भी चलता रहता है। तो क्या दिमाग ऐसे ट्रेंड हो गया है या गणित इतनी तेज है कि भाई ये होना है, या पिछला अनुभव उसके हिसाब से सारा कुछ करते हैं आप? देखिए, मैंने ना एक पिक्चर देखी थी और मैं सबको कहूँगा आप प्लीज़ अपने एडिटर को कहना वो सीन इधर लगा दे थोड़ा, ओके, एटलीस्ट 5-10 सेकंड के लिए लगाए। ठीक है, मैं आपको क्लिप दे दूंगा उसकी। ये मूवी थी कुंग फू किड, कराटे किड, सॉरी। उसमें उनके बेटे हैं, वो एक्टर है बहुत फेमस यार, क्या नाम है उनका, विल स्मिथ। अच्छा, विल स्मिथ का बेटा है और जैकी चैन है। ओके, तो जैकी चैन ट्रेनर है, विल स्मिथ का बेटा सीखने आया है। अब विल स्मिथ का बेटा आता है, बोलता है कि मतलब वो एक रोल है, कैरेक्टर है मूवी में। तो वो आता है और बोलता है कि मिस्टर हान, मेरे को सब आता है, आप चिंता मत करिए, मुझे मूव्स सिखाइए ज़बरदस्त की, कौन से मूव्स करूँ मैं। तो इधर आ, तेरी जैकेट है ना, हाँ, तो बोलता है पहले जैकेट उतार, जैकेट को ज़मीन पे डाल, इसको उठा, इसको टांग, फिर वापस उतार, फिर वापस पहन, फिर वापस उतार, फिर नीचे डाल, यही काम कर। तो उसको ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं करना है। तो वो एक दिन करता है, अगले दिन आता है, उसको लगता है आज अपना मौका आ गया भाई, आज अपने कराटे सीखेंगे। तो बोलता है अब बताइए क्या मूव करना, बोला सेम। पूरा दिन फिर से वही करता रहता है। फिर तीसरे दिन आता है, बोलता क्या करना है, बोला सेम। चौथे दिन आता है, वो ना बाहर ही छोड़ आता है जैकेट को ना जैकेट होगी ना बस उड़ी होगी, ठीक है। वो कहते जाओ पीछे जैकेट लेके आओ लेके आता है बेचारा, फिर से जैकेट। ऐसे 10-15 दिन करता है। एक दिन वो ऊब जाता है और लड़ लेता है उनसे, ये क्या है। फिर जैकी चैन आते हैं और वो कहते हैं कि अब जैकेट छोड़ दे, और जो तू मूव्स करता था ना, जैकेट उतारना चढ़ाना, अब बस वो मूव्स करने तूने। और वो उनके साथ कराटे करता है, और वो मूव्स अपने आप में कराटे होते हैं। डिफेंस, कि वो डिफेंस हो गया, अटैक हो गया, जैकेट चढ़ाना हो गया, वो सब। एंड वो सीन इतना मैजिकल है, वो मेरे ऐसे छप गया दिमाग। बहुत साल पहले देखी थी मैंने मूवी। रेपिटिशन इज द मदर ऑफ मास्टरी। समझ गया। जो चीज आप रिपीट करते रहते हैं उसमें आप मास्टर बन जाते हैं। ब्रूस ली भी यही कहते थे, मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 किक जानता है, मैं उससे डरता हूं जिसने एक 10,000 बात की है। तो आपको जिंदगी में किसी चीज में बहुत अच्छा बनना है ना, तो पागल की तरह मास्टरी करो, इतना रेपिटेशन करो कि आप स्वयं बोर हो जाओ। आप मुझे बताओ, डीमार्ट का बिजनेस कोई इंटरेस्टिंग बिजनेस है? कोई इंटरेस्टिंग, सबसे बोरिंग बिजनेस है। पर साल का 3,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उगलता है। अरे मतलब महीने का, दिन का 1 करोड़ का, सॉरी दिन का 10 करोड़ का प्रॉफिट उगलता है। कहीं ऐड भी नहीं करता, कहीं ऐड नहीं करता। क्यों? 24 साल की मास्टरी है। 24 साल हो गए आज उसको मास्टरी करते हुए। रिलायंस के तेल के कुएं, कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम है तेल के कुएं से तेल निकालना? नहीं। पर 100 करोड़ दिन का उगलता है। ठीक है। तो जो काम जिंदगी में, हमारे यहां क्या हो गया ना, सबको डोपामीन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। अरे हैप्पीनेस गई भाड़ में। तुम्हें पैसा कमाना है ना, तो तुम्हें बोरिंग होना पड़ेगा। जब तक कोई काम बोरिंग नहीं हो जाता, तब तक वो पैसा कमा के नहीं देता। ये नियम है। तो जब आप काम में बोर होने लग जाते, यार काम में बोर हो, तो अब तब एक्साइट हो जाओ कि पैसा बनाने का टाइम आ चुका है। कि मैं काम में बोर हो रहा हूं, मतलब मैं मास्टर हो गया उस काम का, मतलब मेरे लिए इतना ईजी हो गया है कि तो अब मैं बोर ही हो जाता हूं। अब हम कंटेंट बनाते हैं, हमारे लिए कंटेंट कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं है। हमें पता है कैमरा के सामने बैठना है, एडजस्ट करना है, लाइट चालू करनी है, स्क्रिप्ट इस तरीके से लिखनी है, इस तरीके से बोलना है। इट्स अ वेरी बोरिंग टास्क फॉर अस। पर हमें पता है कि अब ये बोरिंग स्टेज पे आ गए, तो हमारे लिए ये रेवेन्यू जरूर अच्छा जनरेट करके देगा। तो ये क्लिप जरूर चलाइएगा इस। नहीं बिल्कुल, हम इसको चलाएंगे। और मुझे ना इससे याद आया कि एक उसकी भी मूवी थी, क्या नाम है, जैकी श्रॉफ के बेटे की। उसमें भी ये सीन था कि जिसमें वो जाता है कहीं सीखने के लिए, बार बार वो ऐसा ही काम करवाते हैं, कभी पोछा करवाते हैं, कभी लकड़ी का वो ठिलवाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो काम बार बार किया जाए ना, वो प्रैक्टिस का हिस्सा हो जाता है, और सबसे स्ट्रांग पॉइंट वही होता है। हाँ, इसको हम कहते हैं मसल मेमोरी। मसल मेमोरी, आपकी मसल को मेमोरी आ जाती है। अब जैसे खाना खाते हैं आप जनरली देखेंगे कि आपका ईटिंग पैटर्न सेम होता है। वही सीट पे आप बैठते हैं, जनरली उसी टाइम पे आपको भूख लगती है, जनरली आप उसी तरीके से हाथ धोएंगे, मतलब आपका एक एसओपी बन जाता है। अरे इससे बड़ी बात करता हूँ मैं। एक दिन अपने जो जेब में ना 3-4 जेब में कहीं की रहती, कहीं कुछ रहता है ना, एक दिन उसको उल्टा रख दिया था मैंने। हाँ, वो बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बार बार हाथ ना वहीं जा रहा था जहाँ पे जाना चाहिए। यस। तो खैर ये सही कह रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ें हैबिट में डाल दें हम, तो वो तो फायदा करेंगे ही करेंगे। तो जब भी आपको कोई चीज़ करनी हो, उसको हैबिट में डाल दीजिए। और इसको हम कहते हैं लाइफ के टोल गेट्स होने चाहिए आपके। तो टोल गेट होता है, जैसे टोल गेट में आपको कुछ करना पड़ता है, तब वो टोल गेट होता है। तो अपने लाइफ के टोल गेट्स बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है मैं मिस कर रहा हूँ,
मैंने आपको कह दिया 20 पन्ने किताब के पढ़ने हैं रोज, आप नहीं पढ़ पा रहे, तो एक रूल बना दीजिए कि मैं डिनर तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं 20 पन्ने नहीं पढ़ूंगा। ये अनुशासन और रूल तो देखिए कल से आप 20 पन्ने पढ़ोगे तो डिनर करना है। तो आपको इस तरीके से देखिए अपने साथ सख्त होना पड़ेगा, अपने साथ मुलायम रहोगे तो फिर आपका कोई मतलब आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और अमूमन शिकायत भी वही लोग करते हैं जो अपने साथ ना इस तरह से मुलायम रहते हैं। हाँ। बाकी वो अच्छा एक बात बताएं, जो रिस्क और रिटर्न का जो फैक्टर होता है, रिस्क वीएस रिटर्न एक मार्केट में रिस्क वर्सेस रिटर्न। हाँ, रिस्क वर्सेस रिटर्न जो है, तो कोई भी व्यक्ति खुद का पोर्टफोलियो कैसे तैयार कर सकता है क्या खुद से? बिल्कुल, देखिए रिस्क को पहले ना सरल भाषा में समझते हैं। ओके। रिस्क क्या होता है कि मेरे में कितनी क्षमता है लाल देखने की। अच्छा, ये रिस्क है सिंपल वर्ड्स में। अब आप फाइनेंस के टर्म्स में जाओगे तो बहुत कुछ लिखा होता है, पर एक सिंपल आम आदमी के लिए रिस्क का मतलब होता है जी मैं अपने पोर्टफोलियो को कितना लाल देख सकता हूँ। ठीक है। अब सर्वेश जी आए, बोले संजय जी मैं ना निवेश करना चाहता हूँ, ठीक है, पर मैंने अपने पोर्टफोलियो को लाल नहीं देख सकता, मेरे को हरा ही देखना उसमें। तो आप इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। ओके। कैसे करोगे जब वो इक्विटी तो लाल होती हाँ, है। लाल होती अब सर्वेश जी आए, बोले कि संजय जी लाल तो मैं देख लूंगा, हाँ, पर मैं ना 5% से ज़्यादा लाल नहीं देख सकता। मतलब अगर मेरे 10 लाख रुपए लगे हैं तो 50,000 से ऊपर लाल मत दिखाना, मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, चैन नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, अब इक्विटी तो आ जाएगी, पर 100 रुपये के निवेश में 80 रुपये डेट होगा, मतलब फिक्स्ड इनकम होगा जिसमें फिक्स्ड रिटर्न्स होते हैं, और 20% होगी इक्विटी। ठीक है। अब आते हैं सर्वेश जी, बोलते हैं यार 10% से ज़्यादा लाल नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 50% इक्विटी 50% डेट। ओके। अब सर्वेश जी आते हैं, लाल की कोई सीमा नहीं है संजय जी, रिटर्न बहुत अच्छा बनना चाहिए। ये एफडी का 6-7% नहीं चाहिए अपने को, 14% रिटर्न चाहिए 20 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम स्मॉल कैप, मिड कैप, हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में डालेंगे, क्योंकि आप लाल से नहीं डरते हो और आप लंबे समय के लिए बैठे हो। तो रिस्क का मतलब बड़ा सिंपल है, दो चीज़ें रिस्क को डिफाइन करती है। एक तो आपकी लाल देखने की क्षमता कितनी है, जितनी कम होगी उतना आप इक्विटी से दूर रहो। ओके। और दूसरी चीज़ समय, अगर आपका समय लंबा है तो और आप में लाल देखने की क्षमता है तो रिस्क ज़्यादा लिया जा सकता है, क्योंकि समय जो है वो रिस्क का बेस्ट फ्रेंड है। जितना समय ज़्यादा होता है उतना रिस्क कम होता है। हमने रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी समझ लिया, हमने खुद का पोर्टफोलियो कैसे बने वो भी समझ लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों का होता है जो पीछे सवाल भी किया है कि भाई ये तो बता दो कि किस में जाएं, हम इक्विटी में जाएं, फंड में जाएं, या फिर हम डेप्ट में जाएं, किस चीज़ में जाएं। तो ये कैसे वो तय करें कि किसके लिए क्या बेहतर है? तो पहली चीज़ वही आ गई रिस्क की, कितना लाल देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो जितना लाल देख सकते हो उतना ज़्यादा इक्विटी में जा सकते हो। ठीक है। सेकेंड चीज़ है ड्यूरेशन। ठीक है। अगर आपका ड्यूरेशन छोटा है, ठीक है, अगर आपका ड्यूरेशन छोटा, आपको सिर्फ 2 साल के लिए 3 साल के लिए निवेश करना है, तो इन दैट केस आप ज्यादा इक्विटी की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, ज्यादा इक्विटी की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। क्योंकि कोई समय हो सकते जब 3-3 साल रिटर्न्स नहीं बनते, मार्केट्स नीचे रहती हैं, फ्लैट रहती हैं। अब जब 2008 की गिरावट आई थी, 63% निफ्टी नीचे गिरा था, उसको वापस आने में 3.5 साल लग गए थे। तो अगर आपने उस टाइम पे डाला होता तो 3.5 साल तक तो आपका 0 रिटर्न था। तो उतना पेशेंस तो लोगों में होता नहीं है जनरली। तो अगर आप 3 साल 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, छोटा निवेश कर रहे हैं, खासकर 1 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आपको 0% इक्विटी में होना चाहिए। आपको इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए। अगर आप 3 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो 3 साल के हिसाब से फिर आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें ज़्यादा आपको डेट और कम इक्विटी। ठीक है। डेट म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वो डेट सिक्योरिटीज में, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल देते हैं, बड़ी कंपनीज के बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं। आजकल ये बहुत जबरदस्त एक वो आई हुई है, बॉन्ड वाला। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, अगर आपको रिस्क कम लेना है पर आपको एफडी से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो। अच्छा। तो बॉन्ड्स जो हैं वो कंपनीज के होते हैं, उसमें रेटिंग होती है कंपनी की। ये ना सीनियर सेकेंडरी बॉन्ड्स कहा जाता है इनको। ओके। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी जब उधार लेती है वो बैंक से ले सकती है या हमारे जैसे लोगों से भी ले सकती है, पर हमारे जैसे लोगों से लेने के लिए उसको एक बॉन्ड इशू करना पड़ता है, और वो बॉन्ड में जो है वो पूरी एक कंडीशंस होती हैं और उसके पीछे कोलैटरल होता है, और कोलैटरल के साथ साथ उसमें रेटिंग होती है। रेटिंग एजेंसी रेट करती है कि ये BBB+ है या ये AA+ है, क्या है, क्या रेटिंग है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये कंपनी का होता है ना? कंपनी का होता है, कोई ना कोई जमीन होगी, कुछ होगा, कोई मूवेबल इमूवेबल, बॉन्ड का पैसा ना डूबे, कल को डूबा तो रिकवरी हो जाए। ओके। कल को डूब, देखिए कंपनी कुछ भी हो सकता है, डूब तो सकती है, पर अगर डूब गई तो आपकी रिकवरी करना आसान हो जाए। जैसे एक बैंक के पास वो रख देते हैं, कोलैटरल रख देते हैं, मॉर्गेज रख देते हैं, इसी तरह ये भी रखते हैं।
तो आपको बॉन्ड्स में क्या होता है, आपको जनरली एफडी में 6-6.5% तक का ब्याज मिलता है, बॉन्ड्स में आपको 8 से लेके 12-13-14% तक का ब्याज मिल जाता है। अच्छा, फिक्स्ड ब्याज मिलता है। ओके, ठीक है, और आपको पीरियोडिकली पैसे वापस भी मिल जाते हैं, जो आपने लगाए होते हैं वो भी पैसे वापस मिल जाते हैं। अच्छा, तो हर तरीके का बॉन्ड होता है जिसमें आपका पीरियोडिकली पैसा वापस हो रहा है, वन टाइम में वापस हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आप जाके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेटफॉर्म है विंट वेल्थ करके, तो विंट वेल्थ पे अगर आप जाओगे तो आपको सारे बॉन्ड्स वहां पे दिख जाएंगे। आपको 10,000 रुपए लगाने हैं, 50,000 रुपए लगाने हैं, 1 लाख रुपए लगाने हैं, 10 लाख रुपए, जो लगाना है आप लगा सकते हो। और Okay. आपको वो एक पूरा कैश फ्लो बता देते हैं कि किस तरीके से आपका पैसा वापस आ जाएगा, किस तरीके से आपका पैसा लगेगा, क्या रिटर्न्स होंगे, कैसे होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एसेट क्लास है अगर आप छोटे समय के लिए पैसा लगाना चाहते हो। और ये एसआईपी और इंडेक्स फंड क्या है? देखिए एसआईपी वापस याद है, एसआईपी कुछ भी नहीं है। अच्छा। एसआईपी माध्यम है। ओके, अगर आप हर साल अक्षय तृतीया पे या धनतेरस पे गोल्ड लेते हैं तो वो क्या है, एसआईपी है। ओके, वो माध्यम है, पर लगाते किसमें, गोल्ड में। ठीक है, तो एसआईपी मतलब होता है नियमित तरीके से निवेश करना। अब वो नियमित तरीके से आप एफडी में जब निवेश करते हैं तो उसे आरडी कहते हैं, ओके, रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। ओके, ठीक है, जब आप नियमित तरीके से स्टॉक में अगर डालना चाहते हैं, आप कहते हैं मैं हर महीने जाके 5 स्टॉक रिलायंस के खरीद लूंगा, तो वो भी एसआईपी है। तो एसआईपी का मतलब ये नहीं होता म्यूचुअल फंड में पैसा डालना। एसआईपी का मतलब होता है ये तरीका है, नियमित तरीका है। आप नियमित तरीके से बॉन्ड्स में भी पैसा डाल सकते हैं, आप नियमित तरीके से क्रिप्टो में भी पैसा डाल सकते हैं, आप नियमित तरीके से म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं। एसआईपी मतलब नियमित तरीके से डालना। एक मज़ेदार बात ना, आज बहुत कम लोगों को, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को ये क्लियर हुआ होगा ना कि एसआईपी आरडी ये होती क्या है। लोगों को ये समझ में आता था कि एसआईपी हम खरीदते हैं, हाँ, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता था कि ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम खरीदते हैं। अब वो लोग मुझसे पूछते आप कौन सी एसआईपी करते हो? हाँ, अरे मैं कौन सी एसआईपी नहीं करता, मैं कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदता हूं, ये आपका क्वेश्चन है। एसआईपी तरीका है, जैसे एक लमसम तरीका होता है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए लमसम है, पड़े हुए हैं अकाउंट में, आपको लगता है मेरे को पैसा डालना है, तो जब आप 2 लाख रुपए निवेश करते हैं वो लमसम होता है। जब आप लमसम करते हैं तो आप लमसम से एफडी भी खरीद सकते हैं, लमसम से गोल्ड भी खरीद सकते हैं, लमसम से कोई स्टॉक भी खरीद सकते हैं। लमसम तरीका है, एसआईपी तरीका है, एसडब्ल्यूपी तरीका है। नीचे क्या है वो अलग चीज है। लमसम पे मैं बात ही करने वाला था।